ओम शांति। ओम आज प्यारे बाबा का वाणी है 23/9/25 का। आज बाबा सार में कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हर बात में योग बल से काम लो। हर बात में योग बल से काम लो। बाप से कुछ भी छिपाने की बात नहीं है। बाप से कुछ भी पूछने की बात नहीं है। तुम ईश्वरीय संतान हो, इसीलिए कोई भी आसुरी काम न करो। हम सभी किसके संतान हैं? बाबा की संतान हैं, बच्चे हैं। तो बाबा कहते ऐसा कोई भी काम न करना है जो आसुरी काम है। प्रश्न है, तुम्हारे इस योग बल की करामात क्या है? बाबा कहते हैं, तुम्हारे इस योग बल की करामात क्या है? क्या है? दूसरे को सुख देना। उत्तर में बाबा कहते हैं, यही योग बल है जिससे तुम्हारी सब कर्म इंद्रियां बस हो जाती है। बाबा कहते हैं, यही योग बल है जिससे तुम्हारी सब कर्म इंद्रियां बस हो जाती है। योग बल के सिवाय तुम पावन बन नहीं सकते। सिवाय याद के, योग बल के पावन बन नहीं सकते। योग बल से ही सारी सृष्टि पावन बनती है। इसीलिए पावन बनने के लिए व भोजन को शुद्ध बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। पावन बनने के लिए, भोजन को शुद्ध बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। युक्ति से चलो, नम्रता से व्यवहार करो। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, दुनिया में किसी को मालूम नहीं है कि रूहानी बाप आकर स्वर्ग की व नई दुनिया की स्थापना कैसे करते हैं। दुनिया में तो किसी को मालूम नहीं नई दुनिया का स्थापना कैसे होता है, लेकिन हम बच्चों को मालूम है। कोई भी नहीं जानते हैं। तुम बाप से कोई भी प्रकार की मांगनी नहीं कर सकते हो। बाप सब कुछ समझाते हैं, कुछ भी पूछने की दरकार नहीं रहती। बाबा तो डेली के डेली समझाते हैं ना मुरली में। तो बाबा कहते हैं कुछ भी पूछने की दरकार नहीं रहती, सब कुछ आपे ही समझाते रहते हैं। बाप कहते हैं, मुझे कल्प कल्प इस भारत खंड में आकर क्या करना है सो मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। रोज रोज समझाते रहते हैं। कोई भल एक अक्षर भी न पूछे तो भी सब कुछ समझाते रहते हैं। कोई तो सब कुछ न कुछ डेली का डेली नया नया पॉइंट देते रहते हैं। जी, तो बाबा कहते कोई कुछ ना भी पूछे तो भी समझाते रहते हैं। कभी पूछते हैं, खान पान की तकलीफ होती है। अब यह तो समझ की बात है, बाबा ने कह दिया है हर बात में योग बल से काम लो। याद की यात्रा से काम लो और कहाँ भी जाओ तो मुख्य बात बाप को जरूर याद करना है। कहीं भी जाए मुख्य क्या है? बाबा को जरूर याद करना है। और कोई भी आसुरी काम नहीं करना है। हम ईश्वरीय संतान हैं, वह सबका कौन? शिव बाबा। सबके लिए शिक्षा यह एक ही देंगे। बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे स्वर्ग का मालिक बनना है। क्या शिक्षा देते हैं? बच्चे स्वर्ग का मालिक बनना है। राजाई में भी पोजीशन हो। बाबा कहते हैं राजाई में भी पोजीशन तो होती है ना। हर एक पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा होता है। पुरुषार्थ बच्चों को करना है और प्रारब्ध भी बच्चों को पानी है।
पुरुषार्थ कराने लिए बाप आते हैं। तुमको कुछ भी पता नहीं था कि बाप कब आएंगे, क्या आकर करेंगे, कहाँ ले जाएंगे, कुछ भी कोई पता पता था? बाप भी आकर समझाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार तुम कहाँ से गिरे हो? कहाँ से गिरे हो? द्वापर से गिरे। द्वापर से, एकदम ऊंच चोटी से। जरा भी बुद्धि में नहीं आता कि मैं कौन, कि हम कौन हैं। अब महसूस करते हो ना, अब महसूस करते हैं ना हम कौन हैं। हम तो वही सतयुगी देवी वही देवता हैं। सतयुगी देवी देवताएं हैं। बाबा कहते हैं अब महसूस करते हो ना, तुमको सौपन में भी नहीं था कि बाप आकर क्या करेंगे। तुम भी कुछ नहीं जानते थे। अब बाप मिला हुआ है तो समझते हो ऐसे बाप के ऊपर तो न्यौछावर होना पड़े। जैसे पतिव्रता स्त्री होती है तो पति पर कितना न्यौछावर हो जाती है। चिता पर चढ़ने में भी डर नहीं होता है। डर नहीं लगता। कितनी बहादुरी होती है। आगे चिता पर बहुत चढ़ती थी, यहाँ बाबा तो ऐसी कोई तकलीफ नहीं देते हैं। भले नाम ज्ञान चिता है परंतु जलने जलने करने की कोई बात नहीं। बाप बिल्कुल ऐसे समझाते हैं जैसे मक्खन से बाल। बच्चे समझते हैं बरोबर जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है। कोई एक अजामिल नहीं, कोई एक अजामिल नहीं है। सारी दुनिया ही क्या हो गए हैं? अजामिल जैसे हो। अजामिल जैसे। हर एक मनुष्य एक दो से जास्ती अजामिल है। मनुष्य को क्या पता पास्ट जन्म में क्या क्या किया है। अभी तुम समझते हो पाप ही किए हैं, वास्तव में पुण्य आत्मा एक भी नहीं है, सब है पाप आत्माएं। पुण्य करे तो पुण्य आत्मा बन जाए। पुण्य आत्माएं होती है सतयुग में। कोई ने हॉस्पिटल आदि बनाई सो क्या हुआ, सीढ़ी उतरने से थोड़े ही बच जाएगा। चढ़ती कला तो नहीं होती है ना, गिरते ही जाते हैं। यह बाप तो ऐसा ब्लेड है जिस पर कहते हैं जीते जी न्यौछावर जाए, क्योंकि पतियों का पति बापों का बाप सबसे ऊंचे। बच्चों को अभी बाप जगा रहे हैं। बाबा हम सभी बच्चों को अभी क्या कर रहे हैं? जगा रहे। जगा रहे हैं। ऐसा बाबा जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, कितना साधारण है। शुरू में बच्चियां जब बीमार पड़ती थी तो बाबा खुद उन्हों की सेवा करते थे। अहंकार कुछ भी नहीं। बाप दादा ऊंचते ऊंचे कहते हैं जैसे कर्म मैं इनसे कराऊंगा या करूंगा, दोनों जैसे एक हो जाते हैं। पता थोड़े ही पड़ता है बाप क्या करते हैं, दादा क्या करते हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ही बैठकर समझाते हैं। बाप बहुत उच्च है, माया का भी कितना प्रभाव है। ईश्वर बाप कहते हैं ऐसा मत करो तो भी नहीं मानते हैं। बाबा हमें समझा रहे गलत काम मत करो और माया अपने तरफ ले जाती है तो पापा कहते हैं तो भी नहीं मानते। भगवान कहते हैं मीठे बच्चे यह काम नहीं करना, फिर भी उल्टा काम कर देते हैं। उल्टे काम के लिए ही मना करेंगे ना। बाबा माता पिता है वो तो उल्टा गलत काम करेंगे तो मना करेगा ना। लेकिन माया भी बड़ी जबरदस्त है। भूले चूके भी बाप को नहीं भूलना है। भूले चूके भी बाबों को नहीं भूलना है। कुछ भी करे, मारे अथवा कूटे, मारे अथवा कूटे, लेकिन बाबों को नहीं भूलना है। ऐसा कुछ बाबा कहते हैं ऐसा कुछ बाप करते नहीं है, परंतु यह एक
एक्सट्रीम में कहा जाता है। गीत भी है, तुम्हारे दर को कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी कहो। बाबा कुछ भी कहे लेकिन दर को नहीं छोड़ेंगे। बाहर में रखा ही क्या है, बुद्धि भी कहती है जाएंगे कहाँ, कहाँ जाएंगे। बाप बादशाही देते हैं फिर थोड़े ही कभी मिलती है, ऐसे थोड़े ही है दूसरे जन्म में कुछ मिल सकता है, नहीं। यह पारलौकिक बाप है जो बेहद सुख धाम का तुमको मालिक बनाते हैं, बच्चों को दैवी गुण भी धारण करते हैं। सो भी बाप राय देते हैं, अपना बाबा कहते हैं अपना पुलिस आदि का काम भी करो, नहीं तो डिसमिस कर देंगे। अपना काम तो करना ही है। आँख दिखानी पड़ती है, आँख कभी कभी दिखानी पड़ती है। जितना बाबा कहते हैं जितना हो सके प्रेम से काम लो, नहीं तो युक्ति से आँख दिखाओ। हाथ नहीं चलाना है। बाबा के कितने ढेर बच्चे हैं, बाबा को भी बच्चों का होना ख्याल रहता है ना। मूल बात है पवित्र रहना। जन्म जन्मांतर तुमने पुकारा है ना, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते, बुलाते हैं तो जरूर पतित है। बाबा को बुलाते हैं तो जरूर क्या है, सभी आत्माएं मनुष्य पतित है, इसीलिए बुलाते हैं। हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। बुलाते तो जरूर, बाबा कहते बुलाते हैं तो जरूर पतित है, नहीं तो बुलाने की दरकार नहीं, पूजा की भी दरकार नहीं। बाप समझाते हैं तुम अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, सहन करना ही है। क्या कह रहे बाबा, तुम अबलाओं पर बहुत अत्याचार होते, लेकिन सहन तो करना ही पड़े, सहन तो करना ही है। युक्तियां भी बतलाते रहते हैं, बहुत नम्रता से चलो, बोलो आप तो भगवान हो, फिर यह क्या मांगते हो। हथियाला बांधते समय कहते हैं मैं तुम्हारा पति, ईश्वर, गुरु सब कुछ हूँ। अब मैं पवित्र रहना चाहती हूँ तो तुम रोकते क्यों हो। क्या कहना है, तुम तो मेरे ईश्वर गुरु सब कुछ हो, फिर पवित्र बनने से रोकते क्यों हो। भगवान को तो पति पावन कहा जाता है ना। आप ही पावन बनाने वाले बन जाओ। ऐसे प्यार से नम्रता से बात करनी चाहिए। क्रोध करे तो फूलों की वर्षा करो। कोई क्रोध करे, अगर पति क्रोध करे तो क्या करना है, फूलों की वर्षा करो। कितना अच्छा युक्ति बतलाया बाबा ने। मारते हैं फिर अफसोस भी करते हैं, जैसे शराब पीते हैं तो बड़ा नशा चढ़ जाता है, अपने को बादशाह समझते हैं। तो यह विष भी ऐसी चीज है, बात मत पूछो। पछताते भी हैं, परंतु आदत पड़ी है तो वह टूटती नहीं है। एक दो, बाबू कहते एक दो बार विकार में गया, बस नशा चढ़ा, फिर गिरते रहेंगे। जैसे नशे की चीजें खुशी में लाती है, विकार भी ऐसे हैं। यहाँ फिर बड़ी मेहनत है। सिवाय योग बल के कोई भी कर्म इंद्रियों को बस नहीं कर सकते। क्या कह रहे हैं बाबा, बाबा योग के बगैर जो है सो कोई भी कर्म इंद्रिया को बस में नहीं कर सकते। योग बल की ही करामात है, तब तो नाम मशहूर है। बाहर से आते हैं यहाँ योग सीखने, शांति में बैठे रहेंगे, घर बार से दूर हो जाते हैं। वो तो है आधा कल्प के लिए आर्टिफिशियल शांति। किसी को सच्ची शांति का मालूम ही नहीं। बाप कहते बच्चे
तुम्हारा स्वधर्म ही शांति। शांत। इस शरीर से तुम कर्म करते हो। जब तक शरीर धारण न करे तब तक आत्मा शांत रहती है, फिर कहाँ न कहाँ जाकर प्रवेश करती है। यहाँ तो फिर कोई कोई सूक्ष्म शरीर से धक्के खाती रहती है। वो छाया के शरीर होते हैं, कोई दुख देने वाले होते हैं, कोई अच्छे होते हैं। यहाँ भी कोई भले मनुष्य होते हैं जो किसी को दुख नहीं देते हैं, कोई तो बहुत दुख देते हैं। जैसे आत्माएं होते हैं ना, भटकने वाले आत्माएं, कोई अच्छे भी होते हैं, कोई बुरे भी होते हैं। इसी तरह मनुष्य भी क्या है, कोई सुख देने वाले हैं, कोई दुख देने वाले हैं। कोई जैसे साधु महात्मा होते हैं, बाप समझाते हैं, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों, तुम 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हो। कितने दिन के बाद? 5000 वर्ष। 5000 वर्ष के बाद किससे मिले? बाबा से मिले। बाबा से क्या ले लिए? बाबा से मिले इसलिए कि फिर से हमारा स्वर्ग की बादशाही मिले। स्वर्ग की बादशाही मिले। बाप ने बताया कि तुमको क्या मिलने का है। बाबा आपसे क्या मिलना है? यह तो प्रश्न ही नहीं। बाबा आपसे क्या मिलना है? बाबा कहते यह तो प्रश्न ही नहीं। आप तो हो ही हेविनली गॉडफादर, नई दुनिया के रचयिता, तो जरूर आपसे बादशाही ही मिलेगी। बाप कहते हैं थोड़ा भी कुछ समझ कर जाते हैं तो स्वर्ग में जरूर आ जाएंगे। हम स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं। बड़े से बड़ा आसामी है भगवान और प्रजापिता ब्रह्मा। तुम जानते हो विश्व, बाबा कहते हैं तुम जानते हो विष्णु कौन है, और कोई को भी पता नहीं है। तुम तो कहेंगे हम इनके घराने के हैं। यह लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में राज्य करते हैं। यह चक्र आदि वास्तव में विष्णु को रही है। किसको है? हम बच्चों को दिए। हम ब्राह्मण बच्चों को है। यह अलंकार हम ब्राह्मणों के हैं। अभी यह नॉलेज है, सतयुग में थोड़े ही यह समझाएंगे। ऐसी बातें बताने की कोई में ताकत नहीं है। तुम इस 84 के चक्र को जानते हो, इनका अर्थ कोई समझ न सके। बच्चों को बाप ने समझाया है, बच्चे समझ गए हैं। हमको तो यह अलंकार शोभते नहीं। हम अभी शिक्षा पा रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी हम कभी नीचे होते हैं, कभी ऊपर होते हैं, पुरुषार्थ मेहनत कर रहे हैं ना। इसीलिए विष्णु के हाथ में स्वदर्शन चक्र दिखा दिया। फिर ऐसे बन जाएंगे, स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते हम देवता बन जाएंगे। स्वदर्शन चक्र अर्थात रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानना। सारी दुनिया में कोई भी यह समझा नहीं सकते कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप कितना सहज कर समझाते हैं। इस चक्र की आयु इतनी बड़ी तो हो नहीं सकती, ना होता है। 5000 वर्ष, दुनिया पालन में तो लाखों वर्ष कर दिए। मनुष्य सृष्टि का ही समाचार सुनाया जाता है कि इतने मनुष्य हैं। ऐसे थोड़े ही बताया जाता है कि कुछ ये कितने हैं, मछलियाँ आदि कितनी है। मनुष्य की ही बात है, मनुष्य की गिनती होता है ना। तुमसे भी प्रश्न पूछते हैं, बाप सब कुछ बतलाते रहते हैं, सिर्फ उस पर पूरा ध्यान देना है। बाबा मनुष्य जो प्रश्न पूछते हैं वो तो बाबा हम बच्चों को समझा देते हैं। सिर्फ क्या है, हमें ध्यान देना है, उस पर ध्यान देना है। बाबा ने समझाया है योग बल से तुम सृष्टि को पावन बनाते हो, तो क्या योग बल से खाना शुद्ध नहीं हो सकता है? हो सकता है। अच्छा तो तुम, बाबा कहते अच्छा तुम तो ऐसे बने हो, फिर कोई को आप समान बनाते हो? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, कोई को आप समान बनाते हो? अभी तुम बच्चे समझते हो कि बाप आया
बादशाही रिफ्यूज की तो खत्म। फिर बाबा कहते फिर रिफ्यूज किचरे के डिब्बे में जाकर बढ़ेंगे। कहाँ बढ़ेंगे? अगर बाबा जो बादशाही दे रहे हैं उसे छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? किचरे के डिब्बे। फिर कलयुग में ये सारी दुनिया है किचरा, तो इनको रिफ्यूज ही कहेंगे, किचरा का डब्बा कहेंगे। दुनिया का हाल देखो क्या है, तुम तो जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं। ये किसी को पता नहीं है कि सतयुग में एक ही राज्य था। मानेंगे नहीं, मानेंगे भी नहीं। बाबा कहते हैं अपना घमंड रहता है तो फिर जरा भी सुनते नहीं, कह देते यह सब आपकी कल्पना है। पता है ना, बाबू कहते थोड़ा भी घमंड रहे तो वो नहीं सुनेगा, कहेगा वो आपका ज्ञान है, आपका कल्पना है। कल्पना से ये शरीर आदि बना हुआ है, अर्थ कुछ नहीं समझते। क्या कहते बाबा? अर्थ कुछ भी नहीं समझते, बस यह ईश्वर की कल्पना है। ईश्वर जो चाहे सो बनते हैं, उनका यह खेल है, ऐसी बातें करते हैं। बात मत पूछो, अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। सत्यनारायण भाई जी, बाबा आया हुआ। बुढ़िया भी कहते हैं बाबा हर 5000 वर्ष के बाद हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। हम अभी आए हैं स्वर्ग की राजाई लेने। तुम जानते हो कि सभी एक्टर्स का अपना पार्ट है, एक का पार्ट न मिले दूसरे से। तुम फिर इसी ही नाम रूप में आकर इसी समय बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करेंगे। फिर 5000 वर्ष बाद फिर होगा ऐसा ही होगा। बाप कहते हैं इसी समय बाप से वर्षा लेंगे। यहाँ आकर कितनी अथाह कमाई है। भल बाबा कहते हैं थोड़ा भी सुना है तो स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु हर एक मनुष्य पुरुषार्थ उच्च बनने, बाबा कहते हैं परंतु हर एक मनुष्य पुरुषार्थ तो उच्च बनने का ही करते हैं ना, उच्च बनने का मेहनत करते हैं ना हर एक मनुष्य। थोड़ा सुनेंगे तो आ तो जाएंगे, लेकिन पद कितना ऊंचा पद लेना है ना, तो पुरुषार्थ है फर्स्ट। क्या है? पुरुषार्थ जितना मेहनत करेंगे उतना ही ऊंचा जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा 1 नंबर में कहते हैं जैसे बाबा बच्चों की सेवा करते हैं, कोई अहंकार नहीं, ऐसे फॉलो करना है। बाप की श्रीमत पर चलकर विश्व की बादशाही लेनी है, रिफ्यूज नहीं करनी है। दूसरा, बापों का बाप, पतियों का पति जो सबसे ऊंच है, बिलबेड है, उस पर जीते जी न्यौछावर जाना। ज्ञान चिता पर बैठना है, कभी भूले चूके भी बाप को भूल उल्टा काम नहीं करना। भूले चूके भी मिस्टेक से भी बाबू के तो बाबू को भूल कर और उल्टा काम नहीं करना। बाबा हम सभी बच्चों को वरदान दे रहे हैं, खुशियों के अपूर्व खजाने से भरपूर सदा बेफिक्र बादशाह। खुशियों के अपूर्व खजाने से भरपूर सदा बेफिक्र बादशाह। बाबा कहते खुशियों के सागर द्वारा रोज खुशी का अपूर्व खजाना मिलता, रोज मिलता है ना बाबा के द्वारा खुशियों का अपूर्व खजाना। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में खुशी
गायब नहीं हो सकती। किसी भी बात का फिक्र हो नहीं सकता। ऐसे नहीं, प्रॉपर्टी का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, परिवर्तन ही होगा ना। पुरानी दुनिया में कितना भी श्रेष्ठ हो, लेकिन सब पुराना ही है। इसीलिए बेफिक्र बन गए, जो होगा अच्छा होगा। ब्राह्मणों के लिए सब अच्छा है, कुछ भी बुरा नहीं। आपके पास यह ऐसी बादशाही है जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। हमारे पास जो संपत्ति है, बादशाही है, वो कोई नहीं छीन सकता। कौन सी बादशाही है? सबसे बड़ी तो बादशाही है खुशी की। खुशी की बादशाही। इतना सारा बादशाही बाबू ने संपत्ति दिए हैं। बाबू कहते वो कोई छीन नहीं, न चोर लूट सकता है, न राजा। अच्छा, बाबा स्लोगन में कहते हैं, इस संसार को एक अलौकिक खेल और परिस्थितियों को खिलौना मानकर चलो, तो कभी निराश नहीं होगी। इस संसार को एक अलौकिक खेल और परिस्थितियों को खिलौना मानकर चलो, तो कभी निराश नहीं होगी। संसार क्या है? एक अलौकिक खेल है, और परिस्थिति बाबू ने कहा खिलौना है, उसके साथ खेलो तो निराश नहीं होगी। अब एक इशारा, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वालारूप बनाओ। बाबू कहते हैं, लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ ज्वालारूप का ही रहा हुआ है। पांडवों के कारण यादव रुके हुए हैं। किसके कारण? पांडव कौन है? बच्चे। बाबू कहते हैं, पांडवों के कारण यादव रुके हुए हैं। पांडवों की श्रेष्ठ शान, रूहानी शान की स्थिति यादवों के परेशानी वाली परिस्थिति को समाप्त करेगी। तो अपनी शान से परेशान आत्माओं को शांति और चैन का वरदान हो। ज्वाला स्वरूप अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति को समझते हुए इसी पुरुषार्थ में रहो। ओम शांति। आज का स्लोगन है, मैं बेफिक्र बादशाह आत्मा हूँ। खुशियों के अकुट खजाने से भरपूर सदा बेफिक्र बादशाह। ओम शांति। आज बाबा साहब में बताए हैं, मीठे बच्चे, हर बात में योग बल से काम लो। बाप से कुछ भी पूछने की बात नहीं है। तुम ईश्वरीय संतान हो, इसीलिए कोई भी आसुरी काम न करो। प्रश्न है, तुम्हारे इस योग बल की करामात क्या है? उत्तर, यही योग बल है जिससे तुम्हारी सर्व कर्म इंद्रियां वश हो जाती है। योग बल के सिवाय तुम पावन बन नहीं सकते। योग बल से ही सारी सृष्टि पावन बनती है। इसीलिए पावन बनने के लिए व भोजन को शुद्ध बनाने के लिए ज्ञान की यात्रा में रहो। युक्ति से चलो, नम्रता से व्यवहार करो। ओम शांति।